हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज मैं सभी हाउसवाइफ को विथ प्रूफ बताने वाली हूँ कि हमारा पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है। बिना पैसे के आप कितने परेशान, कितने मोहताज रहते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आप त्याग देते हैं और क्यों दुखी रहते हैं, वो बताऊँगी। क्योंकि जब से मैंने कमाना शुरू किया तो मैंने अपने पैसे का कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ किया और मैं कितनी खुश रहने लगी हूँ, कैसे अपनी सब ज़रूरतें पूरी कर लेती हूँ अपनी छोटी सी सिलाई मशीन से। कितने पैसे कमा के कहाँ कहाँ खर्च करती हूँ, कैसे बचाती हूँ, सब बताऊँगी विथ प्रूफ। और क्यों इतना ज़रूरी है हमारा कमाना, वो भी बताऊँगी। बहुत सारी बहनों को ये लगता है कि हम क्या करें, हम कैसे करें, कैसे होगा, लेकिन करने से सब होता है, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती है। तो फ्रेंड, जब से कमाया है, ये देखो मैं आज आपको जो भी दिखा रही हूँ और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाई हैं। इसी सिलाई से सब संभव हुआ है। इसी इसी काम से मेरी पहली कमाई आई है। इसी काम ने मेरी पहली ज़रूरत पूरी की है, मेरी खुशी पूरी की है। मैं इस काम को कभी जानती नहीं थी, समझती नहीं थी, लेकिन जब से सिलाई मशीन का सहारा मुझे मिला है, यकीन मानो मेरे पास पैसों की, चीज़ों की, ज़रूरतों की कोई कमी नहीं होती। मैं मोहताज नहीं रहती अब। कब कितना खर्च कर देती हूँ किसी से पूछती बताती नहीं हूँ। जो चाहिए वो ले लेती हूँ, जितना चाहिए उतना पूरा कर लेती हूँ। तो देखो, जो भी मैं आपको सामान दिखा रही हूँ, जैसे मैंने आपको स्क्रब दिखाया है, देखो कितना बड़ा स्क्रब है। इसके पैसे कभी भी मैंने हस्बैंड से नहीं लिए। और सच बताऊँ तो स्क्रब मैंने पहले कभी लगाया नहीं, जब तक हस्बैंड की कमाई पे खर्च हमारे चलते थे। ना मैंने कभी कोई बॉडी लोशन लगाया, ना कभी परफ्यूम, ना कभी स्क्रब, ना कभी कुछ किया। जब से मैं कमाने लगी हूँ, यकीन मानो, फेशियल हो, चाहे कपड़े हों, चाहे जो भी चीज़ हो, मैं पूरी कर लेती हूँ। उनकी जेब पर कभी असर नहीं पड़ता, उन्हें कभी इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि मेरी बीवी पैसा खर्च कर रही है, क्योंकि मैं उनसे मांगती ही नहीं, उन्हें देने ही नहीं पड़ते। और मेरा पर्स कभी खाली नहीं रहता है कि उसमें पैसे नहीं हैं, क्योंकि मैं इतना कमा लेती हूँ। 10-15 रुपये, 20 रुपये लगा के मैं 200-250 कमा लेती हूँ, तो इसमें क्या ही बुराई है। बस अपना थोड़ा समय देती हूँ, कभी दोपहर में सोती नहीं हूँ, कभी मोबाइल नहीं देखती, तो उसी समय का यूज़ करके कमा लेती हूँ। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो फ्रेंड देखो, जो स्क्रब मैंने मंगवाया है वो अपने पैसों से मंगवाया था, काफ़ी पहले का है, ये करीब 3 महीना हो गया है। अभी इसमें से हमने 2 बार ही निकाला है। स्क्रब अच्छा होता है अपनी बॉडी के लिए, फेस के लिए, पर पैसे नहीं हैं तो ये सब बेकार लगता है। पर जब से मैं कमाने लगी हूँ, ऐसी छोटी मोटी ज़रूरतें लगभग सब पूरी कर लेती हूँ। इस चीज़ से मैं बहुत खुश रहती हूँ कि मुझे हाथ नहीं फैलाने पड़ते हैं। भले थोड़ा थोड़ा कमाती हूँ और थोड़ा थोड़ा अपना पूरा करती हूँ, पर मैं इन सब चीज़ों के लिए हाथ नहीं फैलाती। इसलिए बोलती हूँ कि आपका कमाना भी बहुत ज़रूरी है। किसी के सामने रोज़ रोज़ हाथ फैलाओ अपनी ज़रूरतों के लिए। देखिए, ज़रूरी तो हर चीज़ ही होती है जीवन में, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाओ तो लड़ाई झगड़े, टेंशन, बुराई और बनती है और हमारी ज़रूरतें फालतू के खर्च लगती हैं। लेकिन जब हम खुद कमाते हैं और पूरा करते हैं तो फिर लगता है कि हाँ, हमारी खुशियाँ, हमारे शौक़, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। इसलिए हम औरतों का कमाना फ्रेंड बहुत ज़रूरी है। हम घर का चूल्हा चौका रोटी पूरी ज़िंदगी करते हैं, फिर भी इस काम को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, ना ही हमें इससे कोई फ़ायदा होता है। फ़ायदा इसलिए कि जब हमें 200-250 रुपये चाहिए तो हमें मांगने पड़ते हैं, है ना। भले हम घर के अपने मालिक हैं, लेकिन मांगने पड़ते हैं, हाथ फैलाने पड़ते हैं, और उस वक्त ये पता चलता है कि हमारी इम्पोर्टेंस, अहमियत कितनी है। लेकिन अगर हम 2-4 पैसे भी कमाते हैं तो करना तो हमें घर का चूल्हा चौका है ही ज़िंदगी भर, लेकिन अगर हम 2-4 पैसे भी कमाते हैं तो अपने शौक़, अपनी ज़रूरत पूरी कर पाते हैं। इसीलिए कमाना ज़रूरी है। तो फ्रेंड, ये जो बॉडी लोशन है, ये एक नहीं है, कम से कम 6-7 हैं, और ये मैंने मंगवाया था 200 के करीब का, इकट्ठा मंगवाया था और ये मीशो से लिया था। तो देखिए, तेल तो हम लगाते ही हैं, पैसे तो खर्च करने ही पड़ते हैं, तो हमने बॉडी लोशन मंगवा लिया था। मेरे अपने पैसों का है, मैं हस्बैंड से कभी पैसे नहीं लेती। तो ये बॉडी लोशन मैंने इकट्ठा कॉम्बो में मंगवाया था, ज़्यादा आ गया था, कम पैसे में आ गया था, तो पूरी गर्मियाँ निकली जा रही हैं। ये स्क्रब मैंने मंगवाया था, ये भी 150 के करीब का था और 500 ग्राम का है, बहुत अच्छा है। एवोकाडो का है, बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छा काम करता है। ये भी इकट्ठा आया था तो सस्ता पड़ गया था और 150 के आसपास का है, बहुत अच्छा है। हमने यूज़ कर लिया, करीब 3 महीने हो गए इसको। और ये जो लिपस्टिक मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं हमेशा कॉम्बो में मंगवाती हूँ, अच्छी वाली, तो कम रेट में इकट्ठी आ जाती हैं, तो कम से कम 2-3 महीना पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। तो लिपस्टिकों का मेरे पास, तो सच बताऊँ, अब ढेर होता है, ढेर ही समझो कि कम से कम 8-9 लिपस्टिक तो मेरे पास होती ही होती हैं, सब टाइप की। और वो भी बहुत महंगी नहीं है, बहुत फालतू पैसा मैं खर्च करती नहीं हूँ, क्योंकि पाई कमाती हूँ, पाई जोड़ती हूँ, तो ज़्यादा पैसा खर्च करना मेरी आदत नहीं है। पर हाँ, जो ज़रूरत है वो अब ले लेती हूँ, क्योंकि अपने शौक़ पूरे तो मैं कर ही सकती हूँ, इतना कमा लेती हूँ, किसी से मांगना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना है। और इतना हाथ में भी पैसा रखती हूँ कि अगर मुझे कहीं जाना है तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते हैं, पर मैं पैसा अपना ही खर्च करती हूँ, चाहे मेरे बच्चों के लिए हो, चाहे मेरे लिए। हाँ, मेरे हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है
घर का दाल चावल पूरा करना, तो वो करते हैं जितना हो जाता है। बाकी अगर उनके पास भी नहीं हुआ तो मैं कर देती हूँ। जैसे देखो बच्चों को एडमिशन हुआ था, इकट्ठे मैंने 14,000 रुपये दिए थे अपने पेमेंट से, जो मेरी यूट्यूब की होती है उससे दिए थे। अभी जो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह है सब कुछ है, उसमें मैंने पूरा टोटल अपना पैसा खर्च किया है, वो भी यूट्यूब के पैसे। और जो घर में छोटे मोटे खर्च होते रहते हैं वो मैं अपनी सिलाई का खर्च करती हूँ। जो मेरे बच्चों के टोटल कपड़े हैं, सस्ते महंगे, जूता चप्पल, मेरे जितने कपड़े हैं, मेरी छोटी छोटी जितनी ज़रूरतें हैं, चाहे घर की सजावट का सामान हो, कभी भी हस्बैंड से नहीं मांगती हूँ मैं। और ना ही कभी उन्हें पता चलता है कि कितना सस्ता कितना महंगा आया है। तो भले लगता है कि सिलाई में कमाई नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब आप रोज़ करोगे तो यही पैसा आपका इतना इतना हो जाता है कि खर्च भी नहीं हो पाता, इतना जुड़ जाता है। तो मेरी जो लिपस्टिक का कॉम्बो है वो 120 का, 130 का, कभी 150 का, इतने का आता है। तो 6 का या 4 का कॉम्बो होता है। और ये टोटल 12 घंटे, मतलब जब तक आप सोप से फेस वॉश नहीं करोगे लिपस्टिक नहीं छूटती है। तो आजकल वीडियो बनाती हूँ तो थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ। पहले जब मैं कमाती नहीं थी, बिंदी सिंदूर के अलावा कुछ नहीं होता था मेरे पास, लेकिन आज मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती, क्योंकि मैं तक कमा लेती हूँ। अब किसी से मांगना तो है नहीं है, तो फिर कमा क्यों रही हूँ? कमा तो इसलिए रही हूँ कि अपनी ज़रूरतें पूरी कर लूँ, तो मैं कर लेती हूँ। और उस दिन जब बच्चों की यूनिफॉर्म ख़रीदने गई थी तो हस्बैंड के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तो मेरे पास जो पैसे थे वो मैं अपना ले गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि अभी इनके पास काम भी नहीं है, पैसे भी नहीं है। तो परेशान करने से अच्छा है कि खर्च कर दूँ, ज़रूरतें पूरी कर लूँ, क्योंकि देखो ज़रूरतें नहीं रुकती हैं। किच किच लड़ाई झगड़े से अच्छा है कि ज़रूरतें पूरी हो जाएँ। 2 बच्चे हैं, मेरे ही बच्चे हैं, मेरा ही घर है, चाहे पैसा उनका खर्च हो या मेरा हो, बस ज़रूरत पूरी हो जाए, बस मैं इतना चाहती हूँ। तो इसलिए कभी मैं फ़ालतू खर्च नहीं करती हूँ, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ करती हूँ। अपने शौक़ भी पूरे करती हूँ ना, तो बहुत ज़रूरी करती हूँ और बहुत सस्ते में करती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं ब्रांडेड चीज़ ख़रीदूँ, महंगे ख़रीदूँ, ऐसा नहीं है। मैं सस्ती से सस्ती चीज़ ख़रीद के अपनी ज़रूरत पूरी करती हूँ। और जितनी भी मेरी ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसका पैसा मैं खुद देती हूँ। तो ये जो निरमा साबुन है ये हम पन्ना से इकट्ठा लेके आए थे 300-350 का, क्योंकि 10-10 रुपये का सामान मंगवाने में अच्छा नहीं लगता, कभी पैसे होते कभी नहीं होते। तो इकट्ठे नहाने के साबुन ले आई थी, निरमा ले आई थी, और क्या बोलते हैं, परफ्यूम बच्चों को चाहिए था, अभी स्कूल जाना है तो परफ्यूम ले आई थी, काफ़ी सारी चीज़ें। अभी भी देखो हमारे घर में 10 रुपये का पाउडर होता है, 20 रुपये का छोटा तेल होता है, इस तरीके से मैनेज करते हैं। तो देखो फ्रेंड, जब हम हस्बैंड वाइफ थे तो हमारे पास कुछ नहीं था सामान, हमें ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब इतना कोई शौक़ का मुझे शौक़ ही नहीं है कि दिखावे का शौक़ हो। हमारा बहुत सिंपल जीवन था। लेकिन अब बच्चे हो गए तो थोड़ा उन्हें ये भी चाहिए, पाउडर भी चाहिए, परफ्यूम भी चाहिए, तो रखना पड़ता है। भले छोटा ही रखो पर रख लेती हूँ। तो फ्रेंड, भले हम हाउसवाइफ हैं लेकिन हमारे कमाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये तो आज आपने देख ही लिए होंगे। इसलिए मैंने उन सब बहनों को दिखाया जो परेशान रहती हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, हमें कमा के करना क्या है। तो फ्रेंड, कमाना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड, मेरे जीवन में देखो कोई दिखावा नहीं है, ऐसे मैं अपनी ज़िंदगी चलाती हूँ, ऐसे मैं अपनी ज़रूरत पूरी करती हूँ, और इसलिए मैं कमाती हूँ। बड़ी चीज़ें पूरी ना हो पाए पर छोटी छोटी हो जाएँ, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। काम मेरा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, और ज़रूरतें भी मेरी छोटी छोटी हैं। देखो मेरे जीवन में दिखावे का कोई बिल्कुल स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, क्योंकि दिखावे से घर नहीं चलता है, गुजारे से घर चलता है ना। जैसी कमाई हो उस हिसाब से रहना चाहिए। अब देखो जब हम दोनों थे तो हमारे पास 2-3 जोड़ी कपड़े थे, बस इतना ही बहुत है। लेकिन अब जो बच्चे भी हैं, और ख़ास करके जब बच्चे बड़े हो रहे हों तो उनकी अपनी ज़रूरतें होती हैं, अपनी इच्छाएँ होती हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना पड़ता है। आजकल बच्चों की भी अपनी अपनी सोच हो गई है कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये कर लो, तो वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। पर समझा देती हूँ कि बेटा ये ज़रूरी नहीं है, ये महंगा है, तो उस हिसाब से बड़ी नहीं तो छोटी ही चीज़ें पर पूरी कर लेते हैं। तो इसलिए मैं करती हूँ, और इसलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि करना ज़रूरी है। अब देखो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं ख़रीद लेती हूँ, ये सब खर्चे हस्बैंड के हैं, हस्बैंड को करनी चाहिए, उनकी ज़िम्मेदारी है ना। पर ऐसा नहीं है, अगर हम कमाते हैं तो हम भी कर सकते हैं, अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो चाहे वो मुझे कपड़े ख़रीद के दें, अगर वो मुझे कपड़े ख़रीद के देंगे तो उनका पैसा लगेगा। अगर मैं कमाऊँगी और मैं कपड़े ख़रीद लूँगी तो उनकी जेब पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने कुछ दिया है या कुछ खर्च किया है। देखो ज़िम्मेदारी उन्हीं की है, लेकिन पूरी अगर हम छोटी मोटी भी कर लें तो अच्छा होता है, दूसरे की टेंशन कम हो जाती है, घर के खर्च बट जाते हैं, और ये सही भी है। देखिए एक ही इंसान के ऊपर पूरा लोड रहता है तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, चाहे आपके ऊपर पूरा लोड आ जाए या किसी और के ऊपर। तो वैसे तो सारी जिम्मेदारी पति की होती है, लेकिन हम थोड़ा सा भी कमाते हैं। अब बच्चों की ज़रूरत, जैसे अब बच्चों को जूते चाहिए, जिम्मेदारी तो उनकी है दिलाने की, क्योंकि मैं नहीं कमाती हूँ, है ना। लेकिन अगर मैं दिला दूँ तो उन्हीं का खर्च मैंने कम किया है ना।
तो इसीलिए ये सब सोच रखनी चाहिए, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी वाइफ घर बैठे कमा सकती है या बाहर बैठे, तो बिल्कुल कमाने दें, क्योंकि महंगाई बहुत है। खर्च मिलजुल कर ही कम किए जा सकते हैं, ख़त्म नहीं हो सकते, खर्च कम हो सकते हैं मिल बांट कर। तो इस तरीके से करना चाहिए। देखिए मैं तो घर बैठे जो हो सकता है वो कर लेती हूँ अपने और अपने बच्चों की ज़रूरत के लिए। मुझे कभी भी अब हस्बैंड से नहीं कहना पड़ता है। जो भी मैंने आपको दिखाया है, और सच कहूँ तो जो भी मेरे घर में सजावट का हो या जो भी हो सामान, लगभग बच्चों का मेरा हर सामान मैं ले लेती हूँ। उनको पता भी नहीं चलता है कब लिया, कितने का लिया। जैसे अभी मैंने ये कपड़े लिए, उनको नहीं पता कितने के आए हैं, चाहे वो 3 जोड़ी हो, चाहे वो 4 जोड़ी हो, चाहे 2 जोड़ी हो, चाहे जो भी मैंने आपको सामान दिखाया, लिपस्टिक, स्क्रब, बॉडी लोशन, कोई भी सामान, उनको नहीं पता कि ये सामान कितने का आया, कब आया, बस हम यूज़ करते दिख रहे हैं। तो देखिए ये सब खर्चे उन्हीं के तो हैं जो मैंने कम कर दिए हैं। मैंने कमाया है तो मैंने कम कर दिए हैं। अब ये खर्चे हम अब ये खर्चे हम ख़त्म नहीं कर सकते, रोक ज़रूर सकते हैं कि आज नहीं कल पूरे कर लेंगे, बड़ा नहीं छोटा ले लेंगे, इस टाइप का हो सकता है, पर ये ख़त्म नहीं हो सकता है। देखो ज़िंदगी में जब तक सिर्फ हम अकेले होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें तो ख़त्म भी कर दी जा सकती हैं, लेकिन जब फैमिली में बच्चे हों या कोई भी हो तो फिर वो करनी ही पड़ जाती हैं पूरी। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ चीज़ें रोक दो, कुछ पूरी कर लो, ये हो सकता है। ख़त्म नहीं होता है कि हमें अब सब कुछ छोड़ दें, कमाते नहीं हैं तो सब छोड़ दें, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए कमाना पड़ता है, मजबूरी होती है, चाहे वो आदमी कमा रहा हो या औरत। ज़्यादातर हर आदमी की मजबूरी यही होती है कि बीवी बच्चे पालने हैं, घर की ज़रूरतें पूरी करनी है, तो हर कोई ज़रूरत के लिए ही कमा रहा है, जी रहा है। इसलिए मेरा मानना है कि आप जो कर सकते हैं वो करें, चाहे आप पढ़ी लिखी हों, नौकरी कर सकती हैं नौकरी करें, घर में काम कर सकती हैं घर में करें, जो आपके पास का हो ज़रूर करें। खाली बैठे रहने से, परेशान से, लड़ने झगड़ने से, अपनी इच्छाएं, ज़रूरतें, खुशियाँ मारने से अच्छा है कि आप मेहनत करें, अपना समय का सही यूज़ करें। ज़्यादा ना कमाएं, थोड़ा ही कमाएं, थोड़ा समय तो लगता है, थोड़ा ही कमाएं पर अपनी ज़रूरत पूरी करके एक दूसरे का हाथ बटाएं। तो फ्रेंड आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो लाइक कर देना, नए लोग जुड़े हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मेरी बात कैसे लगी, मेरी बात से सहमत हो कि नहीं हो वो भी बताना। और फ्रेंड ये वाला ब्लाउज़ भी बन के रेडी हो गया है। इसकी साड़ी और ब्लाउज़ तो मैंने दे दिया है, लेकिन वीडियो रखी थी तो आपके साथ शेयर कर ली है। बहुत सारी बहनों को देखना अच्छा लगता है कि मैंने क्या बनाया है, कैसा बना है, तो इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी डोरियाँ भी मैंने इसी के फैब्रिक की बनाई हैं, लटकन भी इसी फैब्रिक के बनाए हैं। और इसमें एक नया काम ये है कि मैंने बटन लगाए हैं। गाँव के लोग ज़्यादा करके बटन लगा कर ही ब्लाउज़ पहनते हैं, पर मेरे पास अभी तक बटन नहीं थे तो मैं हुक लगा देती थी। अब मैंने बटन मंगवा लिए हैं तो बटन लगाऊंगी। और ये 3 डक्स का ब्लाउज़ बनाया है, 4 इंच इसकी बाजू की लंबाई है, गला गोल है, पीछे का गला बड़ा है, और ऑर्गेन्जा फैब्रिक का ब्लाउज़ है। तो इसमें थोड़ी सी आपको फिनिशिंग नहीं दिख रही होगी, अभी प्रेस भी करूँगी। और बॉर्डर पीछे लगाया है मैंने और बाजू पे लगाया है। बॉर्डर थोड़ा कम था, वरना मैं फ्रंट पे भी लगा देती। तो ये ब्लाउज़ डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। फ्रेंड ना मैंने सीखे हैं, ना मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, पर सच बताऊँ ज़रूरत ने सब सिखा दिया, करते करते सब आने लगा। तो ये ब्लाउज़ डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। तो फ्रेंड आज मैंने गेट खोल के इधर पे रख दिया है, ऐसा सेटअप बना लिया। ये वाला बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा लगता है, ये थोड़ा कम अच्छा लगता है। तो आज मैं यहाँ वीडियो बनाऊँगी, यहीं सिलाई करूँगी। ये देखो अभी दोपहर टाइम हो गया है, बच्चे आने ही वाले हैं। वहाँ से आते हैं पैदल चल के दूर से, टाम सेट से। एक दिन जब हम जाएंगे तो आपको टाम सेट का रास्ता भी दिखाएंगे, बहुत दूर है। अभी यहाँ पर एक पाइपलाइन लगी है पानी की, देखो इसमें अभी आ रहा है, ये बड़ा कनेक्शन है। अभी जो रोड खुदी पड़ी है ना, इसके नीचे घर घर पानी जाने के लिए, पाइपलाइन पहुँचाने के लिए कनेक्शन हुआ है। ये आ गया देखो पानी, नल खुल गए हैं, आवाज़ आ रही है। अभी वहाँ से लीक करता है, अभी दिखेगा आपको भी। तो फ्रेंड जब ये बड़ी लाइन नहीं पड़ी थी ना, तो पीने के पानी की बहुत बहुत दिक्कत थी, क्योंकि हर मोहल्ले में एक नल लगा था कंपनी की तरफ से, वो टोटी वाला। तो वो 2 ढाई घंटे चलता था, तो दिन भर लड़ाइयाँ होती थी, क्योंकि पानी की ज़रूरत सबको है। ना यहाँ हैंडपम्प है, ना कुआँ है, ना नदी है, ना तालाब है, तो पानी की बहुत दिक्कत होती है। जिसके घर में कुआँ है उसके लिए तो अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ के कुआँ का पानी हो चाहे हैंडपम्प का हो, पीने के काम का नहीं होता है। तो कुआँ तो हमारे घर में भी है, लेकिन हमें भी पीने का 2 डिब्बा पानी लेने के लिए उसी भीड़ में जाना पड़ता है। तो पीने के पानी की यहाँ दिक्कत है। हमारे यहाँ सिर्फ एक डैम है जो जंगल में है, और वो NMDC के लिए खोदा गया है, मतलब वहाँ से पाइपलाइन पानी की जा रही, गांव के लिए भी और ऑफिसर कॉलोनी के लिए भी।
तो गांव में पानी की सुविधा तो है पर बहुत कम है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं पानी की वजह से। तो अब ये गांव के लिए पाइपलाइन बिछ गई है। देखो देखते देखते कितनी तेज़ धूप आ गई है। तो ये बड़ी वाली पाइपलाइन बिछ गई है। अभी तो मोहल्ले मोहल्ले बस में लगा है एक नल, और पानी अच्छा आ रहा है, काफ़ी तेज़ आता है और काफ़ी देर तक चलता है। लेकिन अब ये जो रोड खुद गई है ना, आप देख सकते हो ये रोड, ये घर घर नल कनेक्शन के लिए खुद गई है। तो मतलब सबके घर में एक एक नल दे दिया जाएगा, अंदर कनेक्शन हो जाएगा, और उसका मंथली जो पैसा है वो लगेगा, इसी बड़ी लाइन से कनेक्टिव हो जाएगा। अभी तो इस बड़ी लाइन का हर मोहल्ले में एक कनेक्शन है। तो थोड़ा पानी की दिक्कत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कुआं कुछ लोगों के घर में है तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लगभग सबके अंदर ही कुआं है गेट के, तो अंदर कोई किसी के नहीं जाता है। हमारा कुआं गेट के बाहर है क्योंकि हमारे किराएदार हैं, तो इसी पर्पज़ से ये कुआं बना है। किराएदार है तो पानी की ज़रूरत तो है ही है, तो इसीलिए गेट के अंदर भी नहीं है हमारा बना, तो कमरे में है, ताला भी लग जाता है, बंद भी हो जाता है, पर सबके लिए है। मतलब मोहल्ले का कोई उधर से आखिरी से भी आएगा ना, हमारे यहाँ ऐसा होता है कि अपनी साइकिल लेके आ जाते हैं, साइकिल में कुंडा फंसा लेते हैं और एक बार में कम से कम 6 डिब्बे चले जाते हैं साइकिल से। तो कोई आखिरी का भी आएगा ना गांव के, कोई आखिरी गांव के छोड़ का भी आएगा पानी भरने के लिए तो भर ले जाता है, मना नहीं करते, पानी की सुविधा है। हमारे कुआं में पानी अच्छा है, हमेशा भरा रहता है। गर्मियों में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। देखो कितनी तेज़ धूप आ गई देखते देखते, अभी धूप नहीं थी। तो मौसम बड़ा ख़राब है, एकदम लू सी। देखो अब इसकी जो हवा चल रही है वो लू लग रही है, एकदम गर्म हवा आ रही है। बारिश का मौसम सुबह भी रहता है, शाम को भी रहता है, दोपहर को भी रहता है, पर बारिश नहीं होती, थोड़ी हवा चलती है, फिर धूप आ जाती है, ऐसा मौसम है। तो मैं यहाँ से देख रही हूँ आने ही वाले होंगे बच्चे। टाउन सीट से पैदल आते हैं ना तो बेचारों की हालत ख़राब हो जाती है। एक तो बहुत भारी बैग भी है और ऊपर से इतनी तेज़ धूप, गर्मी, बस यही चीज़ अब बहुत तकलीफ़ दे रही है मुझे। बाकी स्कूल ठीक है, पन्ना का आना जाना भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े बड़े ऑफिसरों के बच्चे भी जाते हैं, जो ऑफिसर कंपनी में ड्यूटी कर रहे हैं ना, उनके बच्चे भी जा रहे हैं पन्ना पढ़ने। बस ये है कि वो टाउन सीट में उतर जाते हैं बच्चे, उनका घर पास है। अब हम गांव में हैं तो वहाँ से यहाँ तक पैदल आना पड़ता है, बस इतनी ही दिक्कत है। अभी देखो यहाँ का मौसम देखो आप, कितनी तेज़ धूप है, आंखें नहीं खुलती, बाहर इतनी तेज़ धूप है, और सब तरफ चीप और पत्थर के ही घर हैं, तो और भी ज़्यादा मुझे लगता है गर्मी डबल हो जाती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि चंदन राजवीर कैसे आते हैं। देखो वहाँ से दूर से मुझे आते दिख रहे हैं। 2 बज गया है, धीरे धीरे बातें करते करते मेरी 2 बज गया है। वीडियो बनाते बनाते मैंने अभी सिलाई शुरू नहीं की है। तो देखो कंटेंट तो बहुत होता है सुबह से शाम तक, अगर बनाने बैठो तो बहुत कुछ है। तो वो मुझे दूर से दिख रहे हैं आते, दोनों आ रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो वो और लोग भी आ रहे हैं ना, वो टाउन सीट की बस से आ रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। वो दिख रहा है आपको, वो आ गए और ये आ गए, दोनों आ रहे हैं। देखो बड़ा वाला आगे आगे आ रहा है, छोटा पीछे। उसे छोड़ के क्यों आ रहा है बेटा पीछे, साथ क्यों नहीं आए? वो बेचारा पीछे आ रहा। तो डीएवी स्कूल की छुट्टी भी इसी टाइम होती है, और पन्ना के स्कूल के भी बच्चे इसी टाइम आते हैं। टाइमिंग वही है, बस दूर तक आने जाने में 1 घंटा का फ़र्क पड़ता है। देखो वो आ रहा राजवीर, राजवीरा इधर से आ जाओ मेरे बच्चे, इधर से, उधर से तो कुंडी लगी। बहुत तेज धूप लग रही। पक्का 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 प्रॉमिस, मैं छतरी ले आऊंगी, ठीक है, उस दिन जब जाऊंगी संडे को। देखो मेरे लल्ले का मुंह लाल हो गया। छतरी बता दो जरा कितनी तेज धूप गर्मी है। ओ हो देखो मुंह कैसे हो गए, बहुत तेज है। रखो बैग। हाँ कोई बात नहीं, आज एक्सपीरियंस हो गया होगा ना, है ना आने का। सुबह तो फिर भी ठीक है, मौसम अच्छा रहता है ना। चलने में पैर दर्द, इतना भारी बैग लेकर 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर वो से हम लोग देख लो 2:10 हुए, हम लोग 50 के पहले उतर गए थे। ओ 15 से 20 मिनट चलना पड़ता है, भाग भाग के आए। बहुत दूर है फ्रेंड, चढ़ाई भी पड़ जाती है और गर्मी धूप बहुत है। यहाँ से वो जो इतनी ऊंची चढ़ाई है।